चाहती है कि मुझे डिलीवरेंस मिल जाए, मैं अपनी कमजोरियों से छुटकारा पा लूं, मैं अपने दुखों से छुटकारा पा लूं, मैं अपनी मुश्किलात से छुटकारा पा लूं, मैं अपने हालातों से छुटकारा पा लूं। हर जिंदगी की ये ख्वाहिश है कि वो आज खुदा के घर से डिलीवरेंस लेकर जाए, छुटकारा लेकर जाए, रहाई लेकर जाए। लेकिन डिलीवरेंस लेने के लिए जब तक हम उन उसूलों पर नहीं चलते, हम डिलीवरेंस नहीं ले सकते। मैंने फ्राइडे को भी ये बात कही थी कि जब आप आ रहे हैं खुदा के घर में, तो जब लेने वाला देने वाला एक नहीं हो जाता तो मौजज़ा नहीं होता। मत सोचें कि ये मेरे हाथ में कोई ताकत है, मैं भी आप जैसे इंसान हूं। ताकत उस यीशु में है जिसके पास आप आए हैं। वो बादशाहों का बादशाह है, यहोवा रफ़ी है, यहोवा यरी है, यहोवा शालूम है। अब जब बादशाहों का बादशाह है तो कैसे आना चाहिए? हमें एक तैयारी करके खुदा के घर में आना चाहिए। दिल में जो बात लेकर आते हैं वो तैयारी के साथ लेकर आनी चाहिए। ये नहीं कि उस पे हाथ रखा, उसको मसला हल हुआ तो आज शायद मेरा भी हो जाए। जब हम पहले से घर से तैयारी करके आएंगे तो मेरे ख्याल में आपको डिलीवरेंस लेने में, छुटकारा लेने में आपको मुश्किल नहीं होगी। आज लोग छुटकारा तो सभी चाहते हैं, रहाई तो सभी चाहते हैं। कोई ना कोई जिंदगी किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर है, किसी ना किसी परेशानी के अंदर पड़ी हुई है, और वो मुख्तलिफ जगहों से ढूंढते हैं कि काश यहां से मेरा मसला हल हो जाए, काश मुझे यहां से शिफा मिल जाए, काश खुदा मेरे लिए यहां कोई काम कर दे। लेकिन ये सोचने से पहले अपनी जिंदगी को तैयार करें कि अगर मैं उस बादशाह के पास जा रहा हूं, जा रही हूं, तो मुझे किन असूलों के साथ जाना पड़ेगा। क्या वो ऐसा ही खुदा है कि हम जैसे मर्जी हालत में उठ के आ जाएं तो वो हमारी और देखेगा? वो ऐसा खुदा नहीं है। वो पाक है और वो चाहता है कि उसके मानने वाले भी पाक हो। तो आज छुटकारे के मैसेज के साथ साथ जो हमारा 7 वीक तक चलेगा, इसी मैसेज के साथ आज हम यीशु के पाक बदन और पाक लहू में शामिल होने वाले हैं। वो लहू जो हमें छुटकारा देता है। अभी बच्चा गीत गा रहा था कि उस यीशु के लहू को पुकार रहा था कि उसकी कुव्वत यहाँ पर मौजूद है। तो ये ईमान होना चाहिए कि अगर आज हम छुटकारा लेने आए हैं तो उसके लहू की कुदरत यहाँ पर मौजूद है, उसके बदन की ताकत यहाँ पर काम कर रही है। अगर हमारे दिल में उसके लिए इज्जत होगी, हम इस बात को जानते होंगे, तो हमारे लिए छुटकारा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर हम सुनी सुनाई पे, देखे दिखाए पे आते हैं कि चलो अगर उसकी जिंदगी में हुआ तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो जाए, तो ये नामुमकिन बातें हैं। ये हमारे ख्याल है, हमारी सोचें हैं, मगर खुदा के ख्याल, उसकी सोचें, जिस तरह जमीन आसमान जो है वो जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी राहें हमारी राहों से बुलंद है, ऊंची है सोचें। हम इंसान है, जमीन पे रहते हैं, वो आसमानी आसमान पे रहता है। मेरा और खुदा का, आपका और खुदा का बहुत फर्क है। इसलिए उसको अपने लेवल पे लाने की कोशिश ना करें कि हो सकता है कि खुदा मेरे लेवल पे आ जाएगा। आज मेरा सर दर्द बहुत है, आज मैं चर्च नहीं जा सकता, तो खुदा उधर से कुछ ऐसा कर देगा कि मसले भी हल हो जाएंगे और मुझे चर्च भी नहीं जाना। ऐसी कोई भी छुटकारे की कहानी बाइबल के अंदर नहीं है। इसलिए मत सोचे कि छुटकारा छोटी बात नहीं है। छुटकारा एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बाइबल में देखें, बहुत सारे हवाले हमें मिलते हैं लातादाद, जिन्होंने छुटकारा लिया। मगर कैसे लिया? जब खुदा के रूह के साथ एक रूह हो गए, जब उन्होंने कलाम को फॉलो किया, कलाम को माना,
सबको रिसीव किया, ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैंने पिछले तकरीबन 2-3 महीने जनरेशन कर्स को बयान किया था, जो बाप दादा से लाते हमारे साथ है, ब्लड रिलेशन के जरिए से। क्योंकि जब हम कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो मर गए, वो दिया बत्ती करते थे, कहानी खत्म हो गई। लेकिन भाई आप भी मुश्किलात किस बात की है? आप क्यों दुखों के अंदर हो? आप क्यों तंगियों में पड़े हुए हो? कोई तो रीजन होगा इसके ऊपर। तो रीजन क्या है कि ब्लड टू ब्लड अगर अच्छी चीजें हमारे अंदर आती है बाप दादा से, तो ये गुनाह की तस्वीर भी हमारे अंदर आती है ब्लड के वसीला से। ये था जनरेशन कर्स जो बाप दादा से लाते चली आ रही है। मैंने इसमें बहुत तफसील से मैसेज दिया था और 3 हफ्ते तक हमारा मैसेज चला था। और जब मैंने ये मैसेज दिया था तो मैं खुद भी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी, क्योंकि आज हर जिंदगी, हर घराना इस लानत के साथ जुड़ा हुआ है। वो और बात है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, वो और बात है कि हम इसको मानते नहीं है, वो और बात है कि हम अपने घरों से इन शैतानी मजहबों को नहीं काटते, वो और बात है कि हम निकलना नहीं चाहते। लेकिन जितने लोगों ने इस कलाम को रिसीव किया था और वो पुराने अहद जो बाप दादा से, माँ बाप से हमारे ब्लड रिलेशन के साथ थे, हमने शायर वाणी के साथ जब खुदा का कलाम पढ़े तो उसमें लिखा है कि फिर यीशु ने प्याला लेकर कहा कि ये मेरा नया अहद है। भाई यीशु को क्या जरूरत थी? अगर वो वैसे भी कह देता ये मेरा लहू है तो मेरे ख्याल में काफी था। लेकिन वो नया अहद कहने की यही जरूरत थी कि इस नए अहद के वसीला से आपके पुराने अहद टूट जाए। इसकी ये रिजल्ट थी। आज रोटी तो हम ले लेते हैं, ब्लड के लिए कितनी जिंदगी जो नीचे बैठ जाती है, जिनको ये ही नहीं पता कि पूरी शायरवानी है क्या। अगर उसने ना देनी होती तो वो लहू ना बहाता, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी लहू बहाने की? वो केला बदन करवा लेता, कोड़े खाता, थप्पड़ खाता, मार खाता, चला जाता, वो आपको लहू ना देता। आज हम कलाम को झुठलाकर आगे बढ़कर छुटकारा मांगते हैं। तो भाई छुटकारा तो ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप सारी जिंदगी लगे रहे, जब तक खुदा के कलाम को कोई पूरा नहीं करता, छुटकारा उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि 2 आंखें रखने वालों के साथ एक काना राजा बनकर रहने से बेहतर है कि अपनी 2 आंखें खोल ले। अगर खुदा ने आपको पढ़ने की ये हिम्मत दी है तो कलाम को खोलिए और पढ़े कि उसने फसा के वक्त क्या कहा था, उसने कैसे फसा खाई थी, उसने क्या हुक्म दिया था, उसने कैसे बांटा था। मत काने राजे बनकर घूमे दुनिया में। कलाम को पढ़े, समझे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। छुटकारा ऐसे मुमकिन नहीं है कि कादम के हाथ रखने से या कादम के कहने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। आज जो कुछ अपने अंदर की बात है, आज अपने अंदर पर निगाह करनी है कि अगर मैं डिलीवरेंस लेना चाहता हूँ, चाहती हूँ, अगर मैं चाहता हूँ मेरे बाप दादा की लातें कट जाए, मेरी जिंदगी में छुटकारा आ जाए, मैं आजाद हो जाऊं इन मुश्किलात में जिनमें मेरी जिंदगी तो गुजर गई, आगे मेरे बच्चे, मेरी नस्लें भी इस जिंदगी के अंदर रहेंगी, तो क्यों ना हो मैं खुदा की तरफ सीधे तरीके से आ जाऊं। आज लोग आते हैं मगर टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, और जब टेढ़े मेढ़े आते हैं तो हम खुदा के पापरू को काम ही नहीं करने देते, और हम ये कहते हैं जिधर को मैं चाहता हूँ पापरू तो उधर को हो जा। अगर मैं चाह रहा हूँ इधर को हो जा तो इधर को काम कर दे, अगर मैं चाहता हूँ इधर को होके काम कर दे तो तू कर दे, बस चुप कर दे। पापरू ना मेरा बंदा है ना आपका बंदा है। खुदा ने जब यीशु स्वान पर उठाए जाने वाले थे
वसीला से अपनी जिंदगी में छुटकारा ले सके, घरानों में छुटकारा ले सके और खानदानों में छुटकारा ले सके। निकाले मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से, पुराने अहदनामे में से खुरूज की किताब, खुदावंद के कलाम में से, पुराने अहदनामे में से खुरूज की किताब, उसका 12 बाब 5 से 12 आयत तक बड़ी तवज्जो के साथ खुदावंद के कलाम को सुने। खुरूज की किताब उसका 12 बाब 5 आयत से लेकर 12 आयत तक। तुम्हारा बना बेऐब और यकसला न हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन लेना या बकरियों में से, तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में उसे खाएं उनको दरवाजे के दोनों बाजू और ऊपर की चौखटों पर लगा दें, और उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेकबी रोटी और कड़े साग पात के साथ खा लें, और उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ न खाना, क्योंकि उसको सर पर पाए, और अंदरूनी अज़ाज़ में आग पर भूनकर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। अगर कुछ उसमें सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। तुम उसे इस तरह खाना अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ पे लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फिसा खुदा की है। आमीन आमीन। कितनों को समझ आई कलाम की? यहाँ पर आज उस फसा का जिक्र है जो नबूवती कलाम के जरिए ये हमें बहुत सालों पहले मिल गई, बहुत सालों पहले, ये तकरीबन 5000 साल पहले की बात है, जिसमें एक नबूवती कलाम है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को पहले से ही ज़बह किया गया। कैसे? जब आदम ने बाग एदन के अंदर गुनाह किया तो वो नंगा था, उसने अंजीर
अच्छाई किसी को देनी नहीं है, कोई अच्छा काम तो करना ही नहीं है। बस क्या करो, कलाम सुनाओ लोगों को, और कलाम का बस पता होना चाहिए। कोई बदबुओं में मरता है मरने दो, कोई बीमारी में मरता है मरने दो, लेकिन कोई ऐसा काम जो है वो नहीं होना चाहिए हैकल के अंदर। सिर्फ कलाम सुनो और जाओ। आज भी सेम फरीसी और फकीयों वाली रूहें खादमों के अंदर से भी होकर काम कर रही हैं। लोग आते हैं, बदरू गिरफ्ता है, वो बदरू गिरफ्ता ही रहते हैं। जिस हाल में होते हैं वो बेचारे उसी हाल में सालों साल उसी दुख में गुजार देते हैं, मगर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हारे साथ है क्या। एक ही बात, जादू टूना, जादू टूना, ये बात बरहक है, मगर इसके साथ वो लानतें कहाँ गई? क्या हमारे घर में वो मसबे हैं जहां से आग चले और पुलिस जाए? क्या हमारे घर में ये सारा कुछ चल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो बहुत पीछे छुटकारे, हम छुटकारा नहीं ले सकते। सदूकी और फरीसी भी यही कहते थे कि छुटकारा किसी को नहीं देना, सिर्फ कलाम सुनाओ लोगों को, सिर्फ कलाम सुनाओ और चले जाओ। आज भी चर्चिस के अंदर सदूकी और फरीसियों वाली रूह काम कर रही है, और आज भी लोग अपने छुटकारे से अभी तक बेबहरा हैं। ना वो छुटकारा ले सके हैं और ना उनको कोई बताता है कि छुटकारा है क्या। आज हम देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर कि अगर खुदा ने मूसा को भेजा फिरौन के पास और उसे क्या कहा कि कौम इस्राएल को वहां से छुड़वाना है, रहाई दिलवानी है, डिलीवरेंस दिलवानी है, मगर जैसे ही भेजा तो बहुत सारे बेशुमार मौजज़ात मेरे और आपके खुदा ने वहां पर दिखाए। कभी लाठी को सांप, कभी बाजू कोड़ से हाथ भर गया, चंगा हो गया, समुद्र जल लहू से भर गया, जुइयां आ गई, टिड्डियां आ गई, मेंढक आ गए। मुख्तलिफ तरीके से खुदा ने उन पर बहुत सारे मौजज़ात करके जाहिर किया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं। मगर उसके बावजूद खुदा फिरौन के दिल को सख्त कर देता था और वो कौम इस्राएल को निकलने नहीं देता था। जब वो मुसीबत में आते तो जब वो फिरौन देखता कि मुसीबत है तो वो मूसा से कहता, इस दफा दुआ कर दे, ये मुसीबत टल जाए तो मैं तेरे लोगों को तेरे साथ जाने दूंगा। मगर क्या होता, वो ऐसा नहीं करता था। खुदा उसके दिल को सख्त कर देता था। भाई खुदा क्यों सख्त करता था? अगर खुदा ही उसे भेजने वाला है तो खुदा फिरौन के दिल को क्यों सख्त कर देता था? ताकि वो लोग उस छुटकारे को लेने के लिए किसी को बीच में ना लाए, डिपेंड करें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर। क्या वो ये मौजज़ात कर सकता है? अगर वो बड़े बड़े काम कर सकता है तो वो मेरी जिंदगी में भी छुटकारा ला सकता है। अगर वो कौम इस्राएल को छुड़वा सकता है तो आज मेरी बदवाई से भी मुझे छुड़वा सकता है। ये डिलीवरेंस का तरीका था, खुदा ने इनको दिखाया। आज लोग चर्चिस के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात भी देखते हैं, उसके बावजूद, मौजज़े देखने के बावजूद उनका दिल इतना सख्त हो जाता है कि वो बाहर निकलते ही भूल जाते हैं कि ये काम वहां हुआ था। इसी तरह ही मूसा के साथ भी होता रहा, मगर खुदा सिखा रहा था
गुनाह नहीं था और ना कोई तस्दीक कर सका कि उसके अंदर कोई गुनाह पाया जाता है। मगर यहां पर एक बात बड़ी वाज़ेह लिखी है, जैसे मैंने पहले बोला कि हम बदल तो ले लेते हैं मगर लहू किधर गया। यहां पर वाज़ेह बात लिखी हुई है कि जब तुम बड़ा खाओ, जब तुम उस कुर्बानी में, उस फसा में शामिल हो, तो कैसे खाना, अंतड़ियां, सर, पाए, कुछ भी नहीं छोड़ना। कितनों को समझ आ रही मैं कहां लेके जा रही हूं आपको? उस कुर्बानी पर जो मेरे और आपके मसीहा ने दी, उस फसा पर जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार दी, उसने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करना। भाई क्या करना? इसी तरह इस बदन में और इस लहू में शामिल होते रहना, अधूरा काम नहीं करना। कहीं नहीं लिखा हुआ कि पांव छोड़ देना, सर खा लेना, अंतड़ियां छोड़ देना, ये ना करना। यहाँ बस यहाँ लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे मेमने को खाना। आज छुटकारा लेने आते हैं मगर ये भी सीखना है कि जहां से छुटकारा आएगा उसको अपने अंदर कैसे लेना है। उसको पूरे का पूरा ही अपने अंदर लेना है ताकि मसीहा हमारी जिंदगियों में पूरे का पूरा ही आ जाए। कोई कमी नहीं छोड़नी। अगर आप कमी छोड़ेंगे तो आप छुटकारा नहीं ले सकते, आप उस छुटकारे में नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आज जिंदगी के कितने सालों गुजर गए हैं, क्यों मुश्किलात पीछा नहीं छोड़ रही, क्यों दुख हमारी जिंदगी से नहीं कटता? क्योंकि हम संभल संभल के चलते हैं, फूक फूक के पाँव रखते हैं। हम यही सोचते हैं कि चलो सर खा लिया तो पाँव रहने देते हैं, लीवर किडनी खा ली तो बाकी चीजें रहने देते हैं। वो कहता है कि जब उसे आप पूरा ले लोगे अपनी जिंदगी में तो छुटकारा आ जाएगा। आज कितने लोग हैं जो आए छुटकारे के लिए मगर बीवी बैठी है, शौहर नहीं है, शौहर बैठा बीवी नहीं है, तो आए किस काम के लिए? छुटकारे के लिए। अलादुद्दीन आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि चाहते तो हम बड़े बड़े काम हैं, चाहते तो हम बड़े बड़े मौजूदे हैं, तो भाई क्या सिर्फ आप अकेले कोई जरूरत थी खुदा की? बाकी फैमिली क्या किसी और चली गई? आधे ये भी हमने फैशन बना लिया, आधे इधर को चले जा रहे हैं, आधे इधर को चले जा रहे हैं, फिर 10:30 हमारा होता है तो फिर यहाँ आ जाते हैं। कुछ अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो कहता कि तोड़ मरोड़ कर नहीं, सोच समझ कर नहीं, हाथ पांव छोड़ कर नहीं, पूरे का पूरा मेमना खाना है, पूरे के पूरे बदन को लेना है अपनी जिंदगी के अंदर। उसने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आज लोग कलाम खुदा को ढूंढ रहे कि खुदा कहीं से आएगा। खुदा आ चुका है, खुदा शिफा का काम कर चुका है, खुदा ने सब कुछ तमाम कर दिया और इसने स्लीप पर कहा कि तमाम हुआ। आगे इसने ये नहीं कहा कि अगली एपिसोड से अगली कहानी जो है वो फिर थोड़ी देर के बाद, सालों के बाद चलेगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। जब सब कुछ तमाम हो गया है तो आज हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम
बपतिस्मा देगा। वो आग क्या है? वो आग यही पाक रूह है, वो आग यही है जिसको आज हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम कलाम से इनकार करते हैं तो हमारे लिए छुटकारे का कोई भी रास्ता नहीं है। मत अपने टाइम को जाया करें, मत अपने वक्त को जाया करें कि शायद हमें ऐसे मेरी मर्जी के मुताबिक काम हो जाएगा। ऐसा कलाम कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि उसे आग पर भून कर खाना। आज हमारी आग मसबे पे कैसी है? हम आए तो है पाक मेज पर, क्या आज उस बरा को खाएंगे, उसके लहू में शामिल होंगे, मगर आए किस आग के साथ है, किस फायर के साथ है? उसने कहा कि उसको आग पर चलाकर खाना। मैं परेशान हूं इस बात के लिए कि जुमे को हमने उन लोगों के लिए इबादत रखी थी जो कंटिन्यू पूरा वीक काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने ये 2 साल छोड़ दी थी बीच में फ्राइडे की इबादत, लेकिन हमने उन लोगों के लिए रखी कि चलो अगर वो मजबूर है, संडे को नहीं आ सकते, तो चलो किसी इबादत में तो शामिल हो, खुदा के साथ कोई तो रिलेशन रहे। मगर आज कंडीशन क्या है? घर में से एक आता है, 4 लोग घर में बैठे हैं क्योंकि एक ही सबकी बरकत ले जाएगा, उसका अपना ही तरीका छुटकारा लेने का। जब नूह ने कश्ती बनाई, खुदा ने कहा अपने पूरे घराने समेत आ, ताकि तेरा छुटकारा हो, तू बचाया जाए, तू रहाई पाए। दुनिया बेशक जिन हालात में से मर्जी गुजरे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़वाना चाहता हूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। आज हमारा छुटकारा तो चाहिए, मगर फैसला करना है कि क्या आप दुखों में रहना चाहते हो, क्या आप परेशानियों में रहना चाहते हो, क्या आप खुश हो कि आप बीमारियों में रहो, क्या आप खुश हो कि आप गरीबी और कर्जे में रहो? क्या अगर आपकी ये खुशी है तो आज का मेमना और बदन आपके लिए नहीं है, ये लहू और बदन आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप छूट जाओ, आजाद हो जाओ, तो वो कहता है कि इस कलाम को पूरे का पूरा मानना पड़ेगा। जो कलाम कहता है पूरा इसे ले लो अपनी जिंदगी में। अगर पूरा नहीं ले सकते कलाम को, तो छुटकारे का भी कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी पर मुझे ये अफसोस होता है, संडे का दिन है, माएँ यहाँ बैठी हैं, बेटों के पास मोबाइल और नेट पे क्या काम करे किसी को कुछ पता नहीं। बाप है वो बच्चों से डरते हैं। अगर हम इन चीजों के साथ कहें कि छुटकारा आए, तो मैं लिख के स्टाम्प पेपर पे देती हूँ कभी छुटकारा नहीं आया। मत अपना टाइम जाया करें, खातों का टाइम जाया करें, क्योंकि बात वो करें जो खुदा का कलाम कहता है। अगर हम उसको पूरा नहीं कर सकते और इसको खाने के लिए, इस मेमने के इस जो प्रोसेस है इसमें शामिल होने के लिए पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जो लोग इस बात से बेबहरा रहते हैं, वो लोग इस चीज को नहीं ले सकते। निकाले मेरे साथ पहला कुरिन्थियों, ताकि आपको आज कलाम की समझ आए कि मैं आज आपको छुटकारे के हवाले से, रहाई के हवाले से, उस नजात के हवाले से जिसको आप सब लेना चाह रहे हैं, मगर तरीकेकार का पता नहीं है कि वो लेना कैसे है, आज वो तरीकेकार बता रहे हैं। निकाले मेरे साथ पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों का 5 बाब 7 और 8 आयत, 2 आयत बड़ी तवज्जो के साथ सुन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर दो, ताकि ताजा खुदावार ना बन जाओ, चुनांचे तुम बेखबीर हो, क्योंकि हमारा फिरसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, सच्चाई के बेखबीरी रोटी से। आमीन आमीन। कितने लोगों को समझ आई कि पुराना खमीर निकाल दो, अपनी जिंदगी से पुरानी बातें निकाल
मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं। जो ऐसी सोचों के साथ आते हैं वो गलत सोचें लेकर आते हैं। वो कहता पुरानी खमीर को, पुरानी बातों को, पुरानी लातों को, पुराने गुनाहों को अपनी जिंदगी से पहले निकाल, पाक हो और फिर तू उसके साथ शामिल हो सकता है। इस कुर्बानी में फिर तू जा सकता है। तो आज गौर करें कि अगर हम इस बला को लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेसी 5000 साल पहले थी, अब जो कलाम पढ़ा गया है ये 2000 साल बाद का है। इसमें भी यही कहा गया है कि अपना पुराना खमीर, अपनी पुरानी बातें अपनी जिंदगी से निकाल दो। छुटकारे के कुछ असूल है। छुटकारा हमारी जिंदगी से तभी आएगा जब हम अपनी पुरानी बातों से निकलेंगे, जब हम मिस्र से निकलेंगे, जब हम गुलामी से निकलेंगे। अभी तक यही सोचते रहते हैं डर डर के कि हाय किसी को क्या पता चल जाएगा। भैया आप कौन सा गुनाह करने आते हो? आते तो खुदा के पास हो, ना मुझे देखो ना किसी और को देखो, आते तो आप खुदा के पास हो। तो डर किस बात का है? जब दूसरी जगहों पे जाते हो, गैर जगहों पे, तो वहां तो आपको डर नहीं लगता, वहां तो आप धड़क होकर जाते हो। मोहल्ला देखे कोई डर नहीं है। तो भाई खुदा के घर में आने के लिए कौन सा डर है आपको? जब तक हम बच के निकलेंगे हम कभी छुटकारा नहीं ले सकते। जब आप अपनी जंग के लिए खुद खड़े होंगे, जब आप अपनी जंग खुद करेंगे, तब छुटकारा आपके साथ होगा। क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मेमने को किस तरह लेना है, बड़े को किस तरह खाना है, क्या तरीकेकार है, आग पर भून कर खाना है, पूरे का पूरा खाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। आज हमारी जिंदगी के अंदर बड़ा पूरा जाता ही नहीं। एक तरफ से पूरा करते हैं तो दूसरी तरफ से पलड़ा नीचे हो जाता है। क्या करें जी, रिश्तेदारी की फिर आप तो जानते ही हैं। अब रिश्तेदारियां भी रखनी है तो किधर से पूरे हो? बच के कोई भी कलाम पूरा नहीं हो सकता। अगर आप कलाम को रखना चाहते हैं तो बेधड़क कलाम की तरफ मुड़ जाए। और मेरा खुदा ऐसा खुदा है जिसके वादे परख और सच्चे हैं। उसने कहा कि तू नदियों में से गुजरेगा तो नदियां तुझे डुबो ना पाएंगी, तू सैलाबों में से गुजरेगा तो सैलाब तुझे डुबो ना पाएंगे, तू आग के शोलों में से गुजरेगा तो आग के शोले तुझे जला ना पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ। तो डर किस बात का? बस यही बातें हैं जो अंदर से पुराना खमीर नहीं निकलता। और जब तक पुराना खमीर नहीं निकलता, नई जिंदगी में आप शामिल नहीं हो सकते। फिर इसका मतलब है आपको दुखों में रहने का, बीमारियों में रहने का, परेशानियों में रहने का, गरीबी में रहने का अपना आपका शौक है, आपकी अपनी खुशी है कि आप जिंदगी इस तरह से गुजारो। उसने तो रास्ते खोल दिए। पहली प्रोफेसी 3000 साल पहले, दूसरी पहली 5000 साल पहले, दूसरी 2000 के बाद, 2000 साल के बाद। अब तीसरी प्रोफेसी जो है ये अभी पूरी होने वाली है। आप घर जाकर मुकाशफा 5 भाग 5 से 10 आयात तक इसकी स्टडी करना, उसमें क्या कहा गया है, ताकि आपको पता चले कि ये बातें सच है, बात है, सच्ची है। आने वाले वक्त में ये प्रोफेसी भी पूरी होगी जो मुकाशफा के अंदर है। तो फिर आज हम किसकी तलाश कर रहे हैं? क्यों छुटकारा नहीं मिलता? बच के यहां पर ना आए, आते हैं तो दलेरी के साथ आए। मूसा खुदा का कैसा नबी था? वो एक दलेर नबी था। आज अगर आपके अंदर दलेरी नहीं है, खौफ के साथ आते हैं, तो पाक रूह का आप काम करने नहीं देते। आप जैसे आते हो वैसे यहां से चले जाते हो और कोई मौजज़ा नहीं। जैसी सूखी जिंदगी 10 साल थी वैसी सूखी जिंदगी आज भी होगी, क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है, ना मेरा ना आपका। वो कहता हाँ की जगह हाँ
पे आपको पता चलेगा कि कलाम किधर लेके जा रहा है। मर्द शिफा के लिए सर आगे करे, साल उसी वक्त काम करेगा जब आप इस कलाम को पूरा करें। अगर कलाम पूरा नहीं है तो शिफा कहीं से उड़कर नहीं आएगी। आज छुटकारा जो है वो मेरे और आपका इंतजार कर रहा है कि ये बंदा मेरी ओर आ जाए, ये बंदी मेरी ओर आ जाए। बेशक आप हमारे साथ ना जुड़े, जहां भी जुड़े मुकम्मल खुदा के कलाम के साथ रहें, कम से कम इसको तो पूरा खाएं, इस बड़ा को तो पूरा लें जिसने आपको छुटकारा देना है, जिसने आपकी प्रॉब्लम हल करनी है, जिसने आपको शिफा देनी है, जिसने आपके साथ चलना है, उसको तो पूरा अपनी जिंदगी में आने दे, वो भी डर डर के सोच सोच के। कुछ लोग हैं वो कलाम पढ़ने के लिए बोलो तो वो 10 दफा फोन करते हैं, हाय हम मुकाशफा पढ़ लें। भाई मुकाशफा में कौन सी बदरुएं जो आपके पीछे पड़ जाती है? क्या ये कलाम का हिस्सा नहीं है? अगर ये चीजें खुदा ना कहता तो ये क्यों बाइबल के अंदर आती? आपकी अक्ल काम नहीं करती, ना अंधे भटक चले और ना खादमों को परेशान करे। मुकाशफा पढ़े, जो मर्जी बाइबल में पढ़े, ये खुदा ने मुझसे आपसे बातें की। आज पूछिए कि खुदा तुम मुझसे क्या कहना चाहता है, तो क्या वो नीचे उतर के तो नहीं आएगा? इसी कलाम में से आपके साथ बात करेगा और आपको पता चलेगा कि ये कलाम मेरे साथ खुदा ने किया है। 10 दफा लोग सवाल करेंगे कि क्या ये पढ़ने से बदबुएं तो नहीं आ जाएगी? अजीब लॉजिक है आप लोगों का। निकले पुरानी बातों से, पुराने मिसर से बाहर आ जाए, पुराना खमीर निकाले अपने अंदर से और खुदा की और सच्चे दिल से आ जाए। अगर चाहते हो कि छुटकारा आए, और अगर ऐसे ही खुश रहना है इसी तरह दुखों में, आधी टांग अंदर आधी टांग बाहर, तो काश कोई आए, कोई हमारा हल कर दे। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। डट जाए अपनी जंग के लिए। खुदा का वादा है कि मैं तेरे साथ हूं। जब तक आप खुद इस बात के लिए स्टैंड नहीं लेते, कोई खादम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये रात को हमने बातें शुरू की हुई है, हालांकि कभी कभी हम बहुत बिजी होते हैं कि मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते चलो किसी तरीके से। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा यीशु का आना उस वक्त होगा जब उसका नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। चलो खुदा का शुक्र है कि हमने भी एक ये जरिया बनाया कि जितने खानदान, जितने लोग आते हैं, आके कलाम सुने, खुदा के साथ रहे, ताकि 2 घंटे, घंटा डेढ़ सब मिलकर खुदा की इबादत करें। उसमें से भी लोग, अगर बीवी आ जाती, शौहर बार मोड़ पे खड़ा है, शौहर आ जाता तो बीवी करते हैं उसका बहाना, उसका बहाना, उसका बहाना। जैसा आज आप खुदा को लेना चाहते हो, वैसा ही वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो आपकी और मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। इसलिए सोचे कि लेने हम छुटकारा आए तो क्या तब्दीली हमारी जिंदगी में? जैसे कल बीमार थे वैसे ही आज बीमार है, जैसे कल यहाँ आए थे वैसे ही 10 दिन के बाद भी यहाँ आए। छोड़ दे ऐसे पुराने खमीर को, पुरानी बातों को, और उसने कहा कि यीशु को पूरा अपनी जिंदगी में आने दे, उसके कलाम को पूरा ले, कहीं से भी छोड़ो ना। कोशिश करो कि उसका कलाम आपकी जिंदगी में पूरा, ताकि आप उस छुटकारे को ले सको। जब तक आप इन बातों के लिए तैयार नहीं होते, छुटकारे का कोई रास्ता नहीं। बगैर पानी के बपतिस्मे, बगैर खुदा को जिंदगी दी हुई, बगैर खुदा के साथ चले, कोई भी ऐसा छुटकारा नहीं। इसलिए कोशिश करें कि मुझे भी ना देखें, किसी और खादम को ना देखें, सिर्फ जिंदा कलाम की तरफ नजर बढ़ाएं कि ये क्या कह रहा है। जो ये कह रहा है मैंने उसको पूरा करना है। अगर आप पूरे तो खुदा पूरा। मैंने पहले बताया वो अधूरों का खुदा नहीं है, वो पूरों का खुदा है। ऐसे मत अधूरी तालीम पाए, मत अधूरे बन के चले। मैंने पहले बोला है कि अंधे बनकर ना चले। अगर आपके पास रोशनी है तो कलाम को पढ़े, जो कलाम कह रहा है इसको फॉलो करें, और जो खुदा के पीछे चलता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता।
वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी भूखा नहीं रहता। आगे तो हालात और भी बुरे आने वाले हैं, बहुत मुश्किलात आने वाली है दुनिया में। ये तो भी एक ट्रेलर था जो हम सब ने देखा कि सैलाब आया, कोरोना आया। ये एक सिर्फ ऐसा ट्रेलर था जिसके जरिए से हम बच जाएं, सीख जाएं, डर जाएं कि खुदा कुछ भी कर सकता है। मगर आज भी जहाँ के जहाँ अटके हैं वही अटके हुए हैं, और आज लेने छुटकारा है। गौर करें अपनी जिंदगी में कि अगर मैंने उसके बदन में शामिल होना है, उसके लहू में जाना है, तो मुझे पूरा ही खाना पड़ेगा। सोच के नहीं कि हाय कलाम का ये हिस्सा छोड़ दो, सर को छोड़ दो, पाँव पकड़ लो, पाँव को छोड़ो, पेट की अंतड़ियाँ पकड़ लो। चलो ये रिश्तेदार को भी खुश करना है, इसको खुश कर ले, बाकी बाद में देखेंगे, फिर इससे अगला साल आएगा, चाहे इसमें जिंदगी रहे या ना रहे, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन चलो ये रिश्तेदार खुश हो जाए। मत खुदा ऐसा खुदा नहीं। अगर डिलीवरेंस चाहते हो तो अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपने बच्चों पर गौर करो, अपने घरानों पर गौर करो। अगर वो खुदा के साथ पूरे हैं तो आपका कोई काम रह नहीं सकता, कोई भी काम आपका जो है वो रह नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि थोड़ी देर पहले जबलपुर में एक मुसीबत आई थी कि औरतों के जेब बंद हो गए थे और पैसा निकाल के पैसे के लालच में पैसा दिया, उसके बाद ऐसी फंसी कि उसकी पूरी किस्तें दी उन्होंने। लेकिन जो लोग नवंबर में, यहाँ पर एक बड़े सीट की मीटिंग होती है जो पूरे साल के बाद नवंबर में होती है, उनमें से जितने लोगों ने सीड यहाँ पर बोया था, अपना हदिया यहाँ पर बोया था, उस हदिये पे हाथ रख के उनके पैसे को ब्लेस किया गया था, उनकी जिंदगियों को ब्लेस किया। उनमें से कोई जिंदगी इसमें शामिल नहीं, कोई भी जिंदगी जिन्होंने अपना बीज यहाँ पर बोया था, उनमें से कोई जिंदगी नहीं। मगर जब हम बच के गुजरते हैं, हाय खुदा के खादर ने हदिया मांगा है, तो चलो इधर को मुंह कर लेते हैं। वो एक वक्त होता है बरकत का, हम बरकत चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, मगर बच के चाहते हैं कि मिल जाए सारा कुछ मर्जी के मुताबिक, लेकिन बच के मिले, कुछ करना ना पड़े। तो जब बचते रह गए और पूरी किस्तें दी हमने, वो मंजूर है। मगर अगर यही कह दो खुदा के काम के लिए, तो हमारी गरीबी सामने है। आज सोचिए कि लेना छुटकारा है तो कैसे लेना है, लेने डिलीवरेंस आया है तो कैसे लेनी है। उसने कहा अगर तू चाहता है कि तेरी गरीबी चली जाए, तो एक ही रास्ता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। कलाम में कोई दूसरी बात ही नहीं। अब हम कहते हैं छुटकारा है, बाकी चीजें तू लेने वाली और देने वाली मेरी तरफ कर दे तो छुटकारा मिल जाए। सर तू ले, तो मैं पकड़ लेता हूं, क्योंकि फिर इधर रहना भी है, लोग क्या कहेंगे, तो बाकी तू ले। जब बच के छुटकारा लेंगे तो वो छुटकारा कभी भी नहीं आए, चाहे सालों लगे रहे यहाँ पर। मुझे आपके आने से कोई तंगी नहीं, मगर ये कहती हूँ कि आपका वक्त जाया ना हो, वक्त को गनीमत जानो। जो दिन निकल जाए वो वापस नहीं आएगा, और वही आपकी कब्र में भी नहीं जाएगा, जाना आपको ही है। तो सोचो कि रास्ते क्या है, किन रास्तों पर चल के मुझे ये चीजें मिल सकती हैं। क्या मैं सारी जिंदगी इसी दुखों में रहूंगा? क्या वैसा खुदा जिसका कान वाकई बोल रहा है जो सुन ही नहीं सकता? मैं कितने सालों से ये दुआ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि हम बच के निकलते हैं। माँ बैठी तो बाप नहीं है, बीवी बैठी तो शौहर नहीं है। जब बच के गुजरेंगे तो छुटकारा भी बच के ही आएगा। कितनों को आज की मेरी बातों की समझ आ रही है कि उसने कहा कि आग पर भून कर खाना। आग क्या है? उसने अपने आप को ये शबीह दी थी कि आग को पाक रूह की आग है। आज मस्जिदों पर आग देखें कि अगर हम बदन और लहू में शामिल हैं तो वहां पर आग कैसी है? क्या मैं कच्चा ही खा रहा हूं या भून कर खा रहा हूं परे को? या वहां से बातें लिखी घर में जाकर इसको दोबारा रीड करना और समझना कि क्या खुदा का कलाम आज कह रहा है। छुटकारे के लिए अपने आप को तैयार करें, माफी मांगे खुदा से। कोई जिंदगी आपको क्या कहती है, मत गौर करें, जो कलाम कहता है इसको पूरा करें। चाहे इसके लिए आपको सारे रिश्तेदार छोड़ने पड़े, छोड़ दो, मगर अव्वल
दर्जा अपने खुदा को दो। अगर आप अव्वल हैं तो वह आपको भी अव्वल ही रखेगा। अगर आप उसके कलाम को ऊंचा करेंगे तो वह आपको ऊंचा करेगा। वो ऐसा खुदा नहीं। तो मत बच बच के गुजरे, जो करना है सच्चाई से करें, खुदा के साथ वफादारी के साथ करें। उसने कहा कि जितने ईमानदारी की जिंदगी गुजारेंगे वो सब सताए जाएंगे, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि कड़वे साग पात के साथ इसको खाना। खुदा ये भी कह सकता था कि मीठे के साथ खाना, क्योंकि उसे पता था कि मसीही जिंदगी दुखों से भरी हुई है। इसलिए उसने कहा कि दुखों के साथ भरे को खाना, ताकि तुझे पता हो कि कड़वा साग पात ही इस भरे के साथ खाया जा सकता है। आज अपने पुराने खमीर को निकालो, इन दुखों से परेशान ना हो। अगर आप मसीह के अंदर हैं तो ये उसका वादा है कि दुखों का आना जरूर है, मगर अगर आप शैतान से भुक्के खा रहे हैं तो फिर कोई अजर नहीं है, कोई भी अजर नहीं है। चाहे आप 25 साल खाते रहे, कोई अजर नहीं है। लेकिन अगर आप मसीह में दुख उठाएंगे तो उनका अजर है खुदा के पास। इसलिए इस मेमने को लेने के लिए, इस बदे को लेने के लिए कड़वा साग पात लेना ही पड़ेगा। उन दुखों में से गुजरना ही पड़ेगा। रिश्तेदारों की बातें सुननी ही पड़ेगी। बहुत सारे छोड़ जाएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे। यीशु नासरी को भी उन्हीं लोगों ने मसरूफ किया जो पहले कलाम सुनाते थे, जो उसकी पूजा पाठ का पैगाम देते थे। उन्होंने यीशु को मसीह पर दिया। आज जो कहता है सच है उसको बोले बाइबल में से साबित करके दिखा। अगर बाइबल कह रही है तो ठीक है, आमीन। अगर बाइबल वो बात नहीं कहती तो मत अंधे बने, अंधे बन के ना जाए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग यहाँ पर अक्सर बातें करेंगे कि वो जिंदगी ये कहती है, वो जिंदगी ये कहती है। तो मुझे कभी कभी इस बात की परेशानी होती है कि जब वो जिंदगी ये कह रही थी तो तेरा मुंह क्यों बंद था? तूने तो कलाम सुना, तू तो खुदा को जानता था, जानती थी, तू क्यों नहीं बोला कि खुदा का कलाम क्या कहता है? तूने क्यों मौका दिया? खुदा के मानने वाले गैरतमंद होते हैं। खुदा घृणित खुदा है, गैरत वाला खुदा है। सिर्फ बच बच के कि मैं इसके मुंह पे बुरी ना बन जाऊं, मैं इसके मुंह पे बुरा ना बन। ये मैं जाके शादिया को बताऊंगी, वो जाने, उसका काम है, हमारा काम नहीं। मेरी तरफ से जो कुछ मर्जी बोलो। आप मेरा मुकाबला थोड़ी खुदा का कर रहे हैं, मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं। आप उससे बुरा कहो, अच्छा कहो, ये आपके पास में ज़बान आपकी, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस उन लोगों पर जो दूसरों के लिए तो जंग कर लेते हैं, अपने लिए बक बक कर लेते हैं, मगर खुदा के लिए सच्ची बात के लिए मुंह ही नहीं खुलता। और वो हमें आके बताएंगे, आपको वो ये कह रहा था, वो कहते रहे, हमारा क्या चाहते हैं? हम जिस खुदा के लिए खड़े हुए हैं, पता है कि हम किसके लिए खड़े हैं, और वो जिंदा है। वो आपको जाहिर करता है यहाँ कामों के जरिए से कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 लोगों से ये खिदमत शुरू की थी, आज वो हालात है कि पूरा हफ्ता भी लोग मिलते करते हैं कि हम आ जाए, 5 मिनट हमें दे दो, हम आ जाए। उनको भी डांट देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। लोग खुदा लाता है, जिंदगी खुदा देता है, क्योंकि जिसने खड़ा किया उसको हर बात की फिक्र है। इससे आप इम्तिहान ना करें, ऐसी बातों को कामों में ना ले। वो खुदा का कलाम कहता दाऊद नबी कि मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं। तो जरूर के बड़े बड़े मामले, हमें भी कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी दुआ बंदी और खुदा के साथ रिलेशन रखना है, और वो सच्चा और वफादारी का रिलेशन रखना है, ताकि हम अपना छुटकारा ले सकें। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम की इज्जत बड़ी